હોરમારીન જોહાર ખેખેલ બેંજા ખદ્દી પરબ અરા બહા પરબનું હોરમારીन दव बागदन। दिल्ली सरना समाज हर वर्ष सरहुल एवं करम पूजा का आयोजन करता रहा है। पिछले 2 सालों के लॉकडाउन के बाद इस बार पुनः सरहुल का आयोजन किया जाएगा। हमारे जीवन में सरहुल पर्व का कितना महत्व है ये तो हम सभी जानते ही हैं। सरहुल शब्द 2 शब्दों का मिश्रण है, सर और हुल। सर का मतलब है सरई यानी सखुआ पेड़ के फल व फूल, जबकि हुल का अर्थ है क्रांति। सरहुल का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में सखुआ या साल वृक्ष की पूजा का दृश्य घूमने लगता है। यह त्योहार वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। पतझड़ के बाद सभी पेड़ पौधों में नई पत्तियां आने लगती हैं। स्पेशली साल वृक्ष का नए पत्तों व फूलों से लदना आदिवासियों के लिए एक त्योहार की तरह होता है, क्योंकि आदिवासी समाज सखुआ या साल वृक्ष से धार्मिक व भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। क्योंकि आदिवासी समाज प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए वे प्रकृति के प्रहरी भी कहलाते हैं। साल का पेड़ आदिवासियों के लिए सुरक्षा, शांति एवं खुशहाल जीवन का प्रतीक है। वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए पेड़ पौधों की सुरक्षा व उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। भारत में सरहुल पर्व मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल आदि राज्यों में मनाया जाता है। सरहुल को उराव मुंडा, हो खड़िया और संताल समुदाय द्वारा अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उराव और मुंडा समुदाय सरहुल को खद्दी के नाम से, हो और संताल समुदाय बा परब या बाहा परब के नाम से और खड़िया समुदाय जकोर या जाड़कोर पर्व के नाम से बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आदिकाल से ही आदिवासी प्रकृति पूजक रहे हैं, इसलिए सरहुल आदिवासियों की संस्कृति व सभ्यता का प्रतीक है। इस त्योहार में पाहन प्रकृति की रक्षा के साथ जल, जंगल, जमीन, पहाड़ों, गांव, राज्य व देश के लिए प्रार्थना करता है ताकि अच्छी बारिश हो, जंगल हरा भरा रहे, गांव व राज्य खुशहाल रहें। इस त्योहार के दौरान वृक्षों एवं प्रकृति के अन्य 5 तत्वों जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी की पूजा करने की परंपरा भी है। सरहुल पर्व साल या सखुआ वृक्ष को उपजाने वाली धरती माता को भी समर्पित है तथा सरहुल को सूर्य एवं धरती के विवाह के रूप में भी देखा जाता है। सरहुल एक पर्व ही नहीं बल्कि सरना धर्म के अनुयायियों के लिए गौरवशाली प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक है। आदिवासियों का ये पर्व मानव सभ्यता, प्राचीन संस्कृति एवं पर्यावरण की रीढ़ भी है। यह एक ऐतिहासिक पर्व है जो आदिवासियों का सृष्टि यानी प्रकृति के साथ उनके संबंध को दर्शाता है। सरहुल में पाहन व मन्नत रखने वाले आदिवासी भाई बहन उपवास रखते हैं। पाहन पूजा के लिए कच्चे धागे से बनी हुई धोती पहनते हैं। आदिवासी महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं जिसमें लाल पाड़ होता है। साड़ी का सफेद रंग पवित्रता व शालीनता का प्रतीक है, जबकि लाल रंग संघर्ष का। इस दिन उपवास रखने वाले सुबह नहा धोकर स्वच्छ मन से पवित्र सखुआ फूलों को पूजा सामग्री के साथ नए सूप में रखकर धर्मेश बाबा को अर्पित करते हैं। इस पर्व के दौरान पाहन नए घड़ों में पानी भरकर सरना स्थल में रखते हैं और पूजा के बाद घड़ों में पानी के लेवल को देखकर यह भविष्यवाणी करते हैं कि इस साल बारिश अच्छी होगी, सूखा पड़ेगा या बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। भविष्यवाणी के अनुसार गांव के लोग भविष्य के खतरों से बचने के लिए योजना बनाते हैं। आदिवासी लोग प्राकृतिक शक्तियों की आराधना करने के साथ साथ पाहन की अगुवाई में गांव के देवी देवताओं जैसे धर्मेश, माता चाला, सिंह बोंगा, बुरु बोंगा, ग्राम बोंगा की पूजा करते हैं और अपने पूर्वजों के सम्मान में 3 रंगवा मुर्गों की बलि देते हैं। पहली बलि
सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए, दूसरी बलि गांव के देवी देवताओं के लिए और तीसरी बलि गांव के पूर्वजों को समर्पित होती है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से गांव पर कोई विपत्ति या आपदा नहीं आती। पूजा के दौरान मछली और केकड़े को भी सम्मान दिया जाता है। जिस तालाब में मछली पाई जाती है उस तालाब के जल से पाहन द्वारा घर के आंगन में छिड़काव किया जाता है और केकड़े को धागे से बांधकर पूजा घर में टांगा जाता है। और जब खेतों में धान की बुआई का समय आता है तो इसका चूर्ण खाद में मिलाकर छिड़का जाता है। इसके पीछे बड़े बुजुर्गों का तर्क था कि जैसे केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं उसी प्रकार धान की भी असंख्य बालियां होंगी, जिससे फसल की पैदावार अच्छी व ज्यादा होगी और हमारा जीवन खुशहाल होगा। हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। पूजा के बाद गांव के युवक पाहन को कंधे में बिठाकर सरना स्थल से घर लाते हैं, जहां उनकी पत्नी उनके पैर धोकर स्वागत करती है। उसके बाद पाहन सरई फूल पत्ती अपनी पत्नी और गांव वालों को भेंट स्वरूप देते हैं तथा पूजा में मौजूद सभी लोगों को प्रसाद के रूप में हड़िया वितरित किया जाता है। गांव के हर घर के मुख्य दरवाजे में सरई फूल पत्ती खोसी जाती है, जिसे फूल खोसी की परंपरा से जाना जाता है, जो आपस में भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक माना गया है। शाम को सभी आदिवासी भाई बहन मिलकर अखड़ा में मांदर और नगाड़े की थाप पर नृत्य करते हैं और खुशियां मनाते हैं। आदिवासियों में ऐसी मान्यता है कि इस पर्व के बाद से ही नई फसलों, मुख्य रूप से धान, नए फल फूल, पेड़ों के पत्ते एवं नई सब्जियों का उपयोग शुरू किया जाता है। खेतों में हल चलाना, खाद एवं बीज डालना प्रारंभ किया जाता है तथा इस तरह चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया से आदिवासियों का नववर्ष आरंभ हो जाता है। कि हम प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति के नियमों को हम पालन करते हैं। हम जो है इतने समाज में बैठते हैं तो हमारा जब कोई कुटुंब में कोई आता है, प्रणाम करता है तो दाया से बाया प्रणाम करते हुए जाता है, बड़ा हो चाहे छोटा हो। पूजा पाठ करते हैं तो दाहिना से चावल रखते हुए बाया तरफ आता है, टीका भी करते हैं तो दाहिना से बाया तरफ हम टीका देते हैं। ये जो है हमारा जनजाति संस्कृति परंपरा है और ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति जो है राइट टू लेफ्ट राउंड करता है, लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉक नहीं करता। और हम लोग का कोई इतिहास नहीं, लेकिन हमारा इतिहास कहाँ है? दंत कथाओं में है, गीतों में है। यह सरहुल का त्योहार है और इस सरहुल का त्योहार में गीत नहीं होगा तो क्या सरहुल है? जैसे मैंने कहा कि हमारा इतिहास गीतों में है,
कहते हैं पूरा भागजोगनी जैसा चमकने लगी, तो उसको वो गीत के रूप में कहा गया, इतिहास को बताया गया। नंदेर पूपाना में झरकी भला भाग जोगनी लेखा लौकार की बराला भाग जोगनी लेखा लौकार की बराला भाग जोगनी लेखा लौकार की बराला भाग जोगनी लेखा लौकार की बराला। तो ये गीत हमारा इतिहास है। दिल्ली सरना समाज द्वारा सरहुल नृत्य पेश करते हुए, और साथ में है ये देखिए मांदर बजा रहे हैं समीर उरांव जी, अपर हाउस मेंबर। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके जानने वाले इसका लाभ उठा सके। सखुआ पूंब चैनल कुड़ुक भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी 3 वीडियो अपलोड कर चुका है। इस मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए आपके स्नेह और विश्वास की सख्त जरूरत है। वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का सदा स्वागत रहेगा। सखुआ पूंब चैनल को धैर्यपूर्वक सराहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।